कभी इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो 3 बजे के बाद शाम में दिन में लोग नहीं जाता था, आज 9-10 बजे रात में लोग जाते हैं। 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सरकार और विपक्ष तो आमने सामने हो गई है, लेकिन एनडीए में जिस तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घमासान भी मच गया। चिराग पासवान एक और अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे तो जीतनराम मांझी उन्हें बच्चा बोल रहे हैं। जीतनराम मांझी चिराग पासवान को बच्चा बोल रहे हैं, ना समझ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी युवा है, इन्हें 2005 की पहले की घटनाओं के बारे में नहीं पता है जब लालू का जंगल राज हुआ करता था। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे थे, अपने ही सरकार को घेर रहे थे, तो जीतनराम मांझी बीच में कूद गए। जीतनराम मांझी ने साफ तौर से कहा कि सीएम नीतीश कुमार ना तो बचाते हैं ना फंसाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, डीजीपी लगातार एक्शन में है, जगह जगह पर पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन चिराग पासवान युवा है, ना समझ है, उन्हें समझ में नहीं आता कि 2005 के पहले क्या हुआ करता था। लालू राज में किस तरह रंगदारी, हत्या, रेप जैसी घटनाओं का दौर चलता था, उन्हें यह पता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके से चिराग पासवान सवाल खड़े करें, उन्हें समझना चाहिए कि 2005 के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में क्या कुछ किया है। जिस तरीके से चिराग और मांझी अब आमने सामने हो गए हैं, कहीं ना कहीं एनडीए का भी मुसीबत बढ़ सकती है। देखिए, एनडीए में चिराग और मांझी एक बड़ा कार्ड है। अगर कहा जाए दलित कार्ड, तो दोनों ही बड़ा दलित कार्ड है। अब जिस तरीके से चिराग और जीतनराम मांझी आमने सामने हो गए हैं, एक और चिराग पासवान ट्वीट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, तो जीतनराम मांझी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कुछ कहते हैं मांझी, जरा वो भी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में तो कल हम कहा है, चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं न है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा न हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? तो जब ठोकने की बात आ गई, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का 0 टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसे समय में अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर समझ में बात नहीं आती, तो मुझे समझ में नहीं आता है। उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं कि क्या होता था। आज गया की बात लीजिए, हमारा डुमरिया इमामगंज में 3 बजे के बाद शाम में दिन में लोग नहीं जाता था, आज 9-10 बजे रात में लोग जाते हैं। सेकंड शो सिनेमा हमारी बेटियां बहू नहीं देखती थी, आवाज़ मौज से देखती है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो ये है। रही बात 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं कहीं घटनाएं घट जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती तब ना एक अन्य मार्ग में बुला करके समझौता कराया जाता, तब ना हम कहते। तो ये चीज़ चिराग जी को समझना चाहिए। यही अनुभव की कमी है जो मैं उनसे कहता हूँ।